सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी गृह जिले सीहोर के बुधनी में पहुंचे और उस समय भावुक हो उठे जब लाडली बहनें उनसे मिलने पहुंच गईं। बुधनी के शाहगंज में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। रो रही लाडली बहनों को उन्होंने ढांढस भी बंधाया, भावुक हुए। ये भी कहा कि सीएम का पद आता जाता है, लेकिन मामा और भाई का पद कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि राज्य तिलक होते होते वनवास हो जाने में कोई बड़ा उद्देश्य होगा और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन भैया का पद कोई नहीं छीन सकता और मामा का पद कोई नहीं छीन सकता। ये परमानेंट है। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सधे हुए शब्दों से हर जगह ये बता देते हैं कि उनका जलवा कायम है। ये भी वैसी कोशिश जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने ठीक कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी एक प्रवास पर थे और लोगों के बीच वो बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा, देखिए, तमाम जो लाडली बहनें हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंची थी और सबने ये कहा कि आप हमें छोड़कर नहीं जाना। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा, मामा के नाते रहूंगा, भाई होने के नाते रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद जो है वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं, चाहे वह भाई का रिश्ता हो या मामा का रिश्ता हो, ये स्थायी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, राज तिलक होते होते यदि वनवास हुआ है तो उसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य होगा, यानी पार्टी ने उनकी कोई बड़ी भूमिका तय की होगी। यही कारण है कि उनको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, तमाम जो जिस बात का आपने जिक्र किया, तमाम ऐसे मुद्दे या ये कहें कि तमाम ऐसे मौके आए हैं जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जब बातचीत हुई या वो मंच पर आए लोगों से बात की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का एहसास कराया है कि वो मध्य प्रदेश के लिए अभी भी एक बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता के तौर पर है और जो जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। देखिए, 16.5 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी है वो होना उनका स्वाभाविक भी है। और लगातार जिस तरीके से हम सभाओं में देखते थे, खासकर बच्चों में, युवा वर्ग और जो महिला है उनमें उनका खासा क्रेज रहा करता था। और यही कारण है कि अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी वो जहां जाते हैं तो अपने आप को भैया और मामा के नाते ही प्रेजेंट करने में जुटे रहते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर जबलपुर से जुड़ी हुई, ऋतु, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। बता दें, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी होगी। ये अहम बैठक जो है शाम को होने जा रही है, कैबिनेट की बैठक होगी। विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा शाम को मोहन कैबिनेट की बैठक जबलपुर में, संस्कारधानी में, महाकौशल में। बड़े मायने हैं इसके। लंबे अरसे बाद जबलपुर फोकस में अब आया है। और अगली खबर भी जबलपुर से ही। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया है। जबलपुर में कैबिनेट बैठक को लेकर सीएम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद दिया, साथ ही साथ कहा कि सभी मुद्दे जो हैं रखे जाएंगे। नई कैबिनेट की पहली ये बैठक है, महाकौशल के हृदय स्थल जबलपुर में हो रही है, ये कहा है प्रहलाद पटेल ने। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती की कर्म भूमि और रानी अवंती बाई की शहादत भूमि पर यह बैठक हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए इस बैठक में चिंतन करेंगे। आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। आज मां नर्मदा के तट पर यह चिंतन शुरू होगा। मेरे मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर मैं बात भी रखूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नई कैबिनेट की पहली बैठक महाकौशल के हृदय स्थल रानी दुर्गावती के वीरता का प्रमाण और रानी अवंतीबाई की शहादत की इस भूमि पर कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर इस बैठक में चिंतन करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में लक्षित तौर पर मध्य प्रदेश देश के राज्यों की पहली श्रेणी में नंबर 1 पर हो, इस बात के लिए ये विचार मंथन आज मां नर्मदा के तट पर शुरू होगा।
इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का जैसे आभार व्यक्त करता हूँ। कैबिनेट में आज कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, खासकर हम महाकौशल के क्षेत्र की बात करें? मुझे लगता है कि बैठक के बाद। और अब बात करेंगे रतलाम की। रतलाम में बुधवार सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। डोसी गांव स्थित औद्योगिक इलाके में ये आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। विकराल रूप इस आग ने ले लिया। अल सुबह की ये घटना है जब ये आग लगी, देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई और करोड़ों का नुकसान होना भी यहां पर बताया जा रहा है। सब कुछ जलकर खाक हो गया। पास में मकान था वो भी चपेट में आ गया और आसपास के जो घर थे उन्हें भी खाली कराया गया, लोगों को घरों से बाहर निकाला गया। राहत की यह बात रही कि कई घंटों तक कड़ी मशक्कत टीम को करनी पड़ी। लगभग 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। उसके बाद जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। और मध्य प्रदेश में अलग अलग घटनाएं, आग के तांडव की 3 तस्वीरें आपको दिखा दें। ट्रक में आग, फैक्ट्री में आग, एक और जगह ट्रक में आग लग गई। शाजापुर में हाईवे पर एक ट्रक में आग लगी, पूरी तरह जलकर ये खाक हो गया। दूसरी तस्वीर फैक्ट्री की, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से फैक्ट्री में अल सुबह आग लगी, सब कुछ जलकर खाक हुआ, करोड़ों का नुकसान यहाँ हुआ। और तीसरी तस्वीर आप शिवपुरी की देख रहे हैं, जहां पर ट्रक में आग लगी, पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मक्का इसमें लोड था और सब कुछ जलकर खत्म हो गया। समय रहते ड्राइवर क्लीनर ने अपनी कूदकर जान बचाई। और अब इंदौर से बड़ी खबर। रीवा के मऊगंज में एक लड़के ने कियोस्क संचालक के बैग से 50,000 रुपए पार कर दिए। लड़के के शातिराना अंदाज में रुपए का बंडल उड़ाते हुए ये पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं। तो बैग से 50,000 कुछ सेकंड में पार कर लिए इसने। कियोस्क संचालक के बैग से रुपए गायब। इसका अब ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शातिराना तरीके से 50,000 पार। इधर मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से खबर है। बाघिन T65 यानी जो नीलम के नाम से फेमस है, उसका शावक घायल हो गया है। और घायल मादा शावक का वीडियो भी अब वायरल होने लगा है। किस तरह से लड़खड़ाते हुए ये बाघिन चल रही है और असमर्थ है चलने में। मशहूर बाघिन नीलम की है ये बेटी। पार्क प्रबंधन लगातार अब इसकी निगरानी कर रहा है, इलाज भी हो रहा है, नजरें भी बनाए हुए हैं। और आखिर मध्य प्रदेश में मौसम का क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे। एमपी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल तक कोहरा बारिश के अलर्ट के साथ ही ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। और इस बीच शाजापुर में घने कोहरे की मार देखने को मिली। वहीं मंदसौर में सर्द हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। दतिया में कोहरे का असर और वहीं सीहोर में बारिश के चलते ठंड, धार में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, तो वहीं खंडवा में पारा लुढ़क चुका है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि बारिश से आखिर मध्य प्रदेश में कैसे हालात बने हुए हैं। ठंड बढ़ चुकी है, विजिबिलिटी ना के बराबर हो चुकी है। कहीं पर अलाव का सहारा तो कहीं पर मोटे कपड़ों का सहारा लेकर के लोग जी रहे हैं। और आइए अब देखेंगे एमपी टॉप 20। शहडोल में बाइक की भिड़ंत